Hello everyone, it's Vivek here and today I am going to explain a poetry Wind, originally composed by Subramanya Bharati in Tamil and translated by A.K. Ramanujan in English. Here we are going to analyze this poetry line by line, and here I will tell you the reference and context of the poetry also. So keep watching, let's start the explanation. First let me show you the lines of the poetry. So these are the lines of the poetry, and first we will see the reference of the poetry, then context, then I will explain complete poem line by line. Reference, जब हम reference की बात करते हैं तो इसे आप कैसे लिखेंगे? रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस में जैसे कि पोइट्री का नाम क्या है, यानी कि आपके सामने कुछ मान लीजिए लाइनें मिल गई, कुछ लाइंस मिल गई पोइट्री की, तो आपको लिखना पड़ेगा किस पोइट्री से है, राइटर कौन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया, कहाँ से ली गई हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ती है। तो रेफरेंस देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। दीज ग्लोरियस लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम विंड, originally composed by Subramanya Bharati in Tamil and translated into English by famous Kannada and English poet A.K. Ramanujan। तो इस प्रकार आप लिखेंगे रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ इस पोइट्री में बात क्या हुई है वही होगा कॉन्टेक्स्ट। द पोएट वांट्स टू से दैट weak people tense in difficulties while strong people face difficulties and emerge out as winners, सो वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे बेसिकली जो पोएट है वो यह बताना चाहता है कि हमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हमें मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर लोगों को हर कोई तोड़ के हिला के चला जाता है। हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए कि हमें कोई भी जो है आए और हमें दुख पहुँचा के, हमें हिला के, हमें कमज़ोर करके और चला जाए। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पहले पोएट्री पढ़ेंगे, देन उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। विंड कम सॉफ्टली, पोएट कहता है कि विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि हे विंड धीरे आओ। कैसे आओ? धीरे धीरे। हे हवा धीरे धीरे आओ, सॉफ्टली आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, इन विंडोज के शटर्स को मत तोड़ो। एंड डोंट स्कैटर द पेपर, और पेपर को मत फैलाओ। और जो बुक्स शेल्फ में रखी हुई हैं उनको मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारा गिरा दिया, सब कुछ फैला दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया है। यू टोल द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एंड पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तो कहता है कि यू टोल द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने जो बुक के पेजेस है इसको टोर कर दिया है, और तुम दोबारा फिर से रेन ले आई हो। हवा के साथ बारिश होती है ना, वही वाला कि तेज़ हवा, जब आंधी आता है, तूफान आता है, तो बारिश भी आती है उसके साथ। तो वही यहाँ पे पोएट कहता है कि यू टोल द पेजेस ऑफ द बुक्स, देखो हे विंड, देखो तुमने क्या किया, तुमने सारे पेजों को फैला दिया, सारी किताबों को गिरा दिया, और तुम फिर से रेन ले आई। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो और पोक करती हो, फन करती हो, यानी कि उनका मजाक बनाती हो। किनका? वीकलिंग्स का। वीकलिंग मीन्स होता है जो कमज़ोर है, उनका, जो कमज़ोर चीज़ें हैं। जैसे आगे देखिए, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। तुमने क्या किया? फ्रेल कर दिया हाउसेस को, डोर्स को और राफ्टर्स को। क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लिप्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। तुम जो है क्या करती हो? घर को तोड़ देती हो, डोर्स को तोड़ देती हो, राफ्टर्स को तोड़ देती हो, लकड़ियों को तोड़ देती हो, शरीर को यानी कि बॉडीज़ को तोड़ देती हो, लिप्स और हार्ट को भी तुम तोड़ देती हो, यानी कि कितनी जानें ले लेती हो, कितने दिल तोड़ देती हो। तुम इंसान कितनी मेहनत करके घर बनाया रहता है और तुम उसे तोड़ देती हो। अब अगले स्टेंजा में बढ़ते हैं, तो इसमें देखिए क्या होता है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेज देम ऑल, कहता है कि जो विंड गॉड है वो सारी चीज़ें तोड़ देते हैं और उन्हें बिनो कर देते हैं। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, वो ऐसा कुछ नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं। अगर हम उनसे कहते हैं कि आप मत तोड़ो तो हमारी बात नहीं मानेंगे। सो इसलिए कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब यहाँ पे पोएट कहता है कि आओ स्ट्रॉन्ग होम बनाएं,
मजबूत घर बनाएं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, और जो डोर्स हैं, जो दरवाजे हैं हमारे घरों को, उनको टाइटली बंद करें, उनको अच्छे से, उनको मजबूती के साथ लगाएं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, और अपने शरीर को भी मजबूत बनाएं और अपने हार्ट को भी स्टेट फास्ट बनाएं, जिससे कि कोई हमें नुकसान पहुंचा के ना जा सके, कोई हमें दुख पहुंचा के ना जा सके। यहाँ इन्होंने हवा के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है कि हमें कैसा होना चाहिए, हमें स्ट्रांग होना चाहिए, हमें स्ट्रांग होना चाहिए मन से, तन से, और अपनी जो फिजिकल चीज़ें हैं उससे भी। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, कहते हैं कि आप अगर मजबूत रहेंगे, जो हवा है, जो विंड है, जो बाहरी चीज़ें हैं, वो हमारी फ्रेंड हो जाएंगी, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, अब देखो विंड क्या करता है, वीक फायर को ब्लो करता है। वीक फायर, कहीं छोटी सी चिंगारी होती है तो उसको ब्लो करके क्या बना देता है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, ऐसा एकदम दहाड़ती हुई, धधकती हुई ज्वाला बना देता है एक छोटी सी चिंगारी को। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, यानी कि उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है। बी प्रेज हिम एवरी डे, हमें जो विंड गॉड है उनको हमेशा प्रेज करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। और हम तारीफ तभी कर पाएंगे जब हम जो है खुद स्ट्रांग होंगे, नहीं तो हम उनकी जो उनकी रफ्तार है, जो वो चीज़ों को क्रश कर देते हैं, स्ट्रांग, अगर हम स्ट्रांग नहीं, हमें तोड़ देंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे, तो हम उन्हें प्रेज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे पोइट ने इसको, इस पोइट्री में हमें बताया है कि किस तरीके से हमें स्ट्रांग बनना चाहिए, हमें हमारी चीज़ों को स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि हमें बाहरी चीज़ें नुकसान ना पहुंचा सके। ये रही इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने देखा। इसकी समरी भी जल्द ही आपको चैनल पर मिल जाएगी।